जी शामी साहब, अब बताएं कि कैसा फील कर रहे हैं। एक तरफ दरिया, कूल ठंडी हवा, एक तरफ पार्क व्यू सिटी, 40 फुट का ये चौड़ा ट्रैक जिसपे आप मेरे साथ दौड़ भी सकते हैं। साइकिलिंग ट्रैक होगा, शाम के वक्त ये लाइट जलेंगी, कैमरा लगे हुए हैं। दसो मजा आया सर? ऐसा मजा आ रहा है कि ये 35 फीट ऊंचा है और ये मेरे लेफ्ट साइड पे आपको ड्रोन दिखाएगा कि क्या आपको दरिया का नजारा आ रहा है और आप भागते जा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं पार्क व्यू के उस बंद पर खड़ा हूँ जिसको अरबों रुपए लगाकर अब्दुल अलीम खान साहब ने पार्क व्यू के तमाम रिहायशियों की जिंदगियों को आसान बनाने के लिए और महफूज बनाने के लिए इकदाम किया गया है। आप ये खूबसूरत बंद देखिए जिस पर आपको एक बड़ी सिक्योरिटी फेंस नजर आ रही है। ये तकरीबन 40 फीट चौड़ा होगा और अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो ये 35 फुट का एक ऊंचा बंद बनाया जा रहा है जिसको तकरीबन 100 करोड़ रुपए प्लस की लागत से बनाया जा रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से फंड नहीं लिया गया, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से फंड नहीं लिया गया। अब्दुल अलीम खान साहब का कहना है कि पाकिस्तान मेरा घर है। पाकिस्तान की रिहेबिलिटेशन के लिए अगर मेरी जेब से कोई पैसे लगते हैं तो वो मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। दरियाए रावी यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है इस बंद की बाउंड्री लाइन से। ये अरबों रुपए का 35 फीट ऊंचा बंद बनाया है, जबकि जो रूडा ने बंद बनाना था उसकी ऊंचाई 27 फीट थी इनिशियली, बाद में उन्होंने उसको 30 फीट कर दिया। लेकिन ये उससे भी 5 फीट ऊंचा है जिसमें एक बड़ा जॉगिंग ट्रैक होगा, इसी के साथ साथ एक साइकिलिंग ट्रैक होगा। क्या खूबसूरत इन्होंने ग्रीन बेल्ट बनाई है जिसके ऊपर इन्होंने पौधे लगाए हैं, ऑस्ट्रेलियन ग्रास लगाया है। और वो तमाम लोग जो कहीं से भी पार्क व्यू से इस बंद के करीब आएंगे तो ये उनके लिए एंटरटेनमेंट पॉइंट बन जाएगा। अब ये 2 लेयर एक किस्म का बंद होगा। पहला लेयर ये पार्क व्यू सिटी को कवर करेगा, जबकि रूडा जो अपना बंद बनाने जा रहा है जिसकी मियाद उन्होंने तकरीबन 3 से 4 साल तक की रखी है, लेकिन इनका ये कहना है कि वो बनाए या ना बनाए, हम अपने रिहायशियों की सहूलत के लिए इसको 100 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। जिनके घरों में इस कुदरती आफत के बाद अगर पानी आ गया था तो उन तमाम लोगों को तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए फी घर कंपनसेशन के तौर पर दिया गया है। और इन्होंने बाकायदा तौर पर एक डिपार्टमेंट बनाया जिसको मेंबर्स फैसिलिटेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। वहां पर मैंने खुद डायरेक्टर सेल्स नईम वड़ाई साहब के साथ विजिट किया। आप खुद अपनी आंखों से देखें कि यहाँ से जो दरिया है वो 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है और फिर उसके बाद ये बंद हमने बनाया है। पहले हमने 30 फीट बनाया, अब अलीम साहब ने कहा नहीं इसको 35 फीट हाइट कर दे और 40 फीट इसकी चौड़ाई होगी। और जो इसकी चौड़ाई है उस चौड़ाई को भी हमने यूटिलाइज किया कि इसको एक पिकनिक पॉइंट बना दे। यहाँ पे जो रेजिडेंट है इस पे जॉगिंग ट्रैक होगा, इस पे साइकिलिंग ट्रैक होगा, इस पे सिक्योरिटी कैमराज हैं जो 24/7 इसके सर्विलियंस करेंगे। आपको ग्रीनरी भी नजर आएगी, पौधे भी नजर आएंगे। पार्क व्यू सिटी अपने अखराजात पे बना रहे हैं। अगर आप इसकी साथ लैंड की भी कॉस्ट लगाएंगे और अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी लगाएंगे तो बिलियन ऑफ रुपीस का ये जो प्रोजेक्ट होगा जो कि ऑलमोस्ट 6 से 7 किलोमीटर इसी तरह से 40 फीट चौड़ा पूरी सोसाइटी के गिर्द ये जॉगिंग ट्रैक होगा, जो कि मैं समझता हूँ कि लाहौर का क्या पंजाब का सबसे बड़ा जॉगिंग ट्रैक भी होगा। आपने तो अपना ये 100 दिन में कंप्लीट कर लेना है, लेकिन रूडा ने जो बनाना है वो 3 से 4 साल ले रहे हैं। तो इसका मतलब है ये तो डबल लेयर हो जाएगा, डबल सिक्योरिटी हो जाएगी लोगों के लिए। डेफिनेटली हमने आज से 3 साल पहले 1 किलोमीटर का बंद बना लिया, फिर रूडा आया तो रोका क्यों आपने? रूडा आया, रूडा ने कहा कि आप हमें चार्जेस दें, हम आपका बंद बनाएंगे। तो हमने फिर रूडा को चार्जेस दिए और बिलियन ऑफ रुपीस रूडा को हम दे चुके हैं। लेकिन हम ये वाला बंद अपने खर्चे के ऊपर, मैं बार बार इस पे एम्फसाइज कर रहा हूं कि पार्क व्यू सिटी ना किसी मेंबर से, ना किसी रेजिडेंट से, ना गवर्नमेंट से, किसी से नहीं लेगा। अपने अखराजात पे अब्दुल अलीम खान साहब खुद इसके अखराजात बेयर कर रहे हैं। तकरीबन 1600 घर हैं जो मुतासिर हुए। उन 1600 घरों को तकरीबन 12 से 15 लाख फी घर ऑन एवरेज कंपलसेट किया गया। और जो इनका मेंबर फैसिलिटेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने सिर्फ उनकी बात को सुना और उसके बाद उनको तमाम की तमाम अमाउंट पे कर दी। जिसके बाद यहाँ पर रहने वाले वो तमाम मोअज़्ज़िज़ शहरी, वो इज्जतदार शहरी, उन्होंने ना सिर्फ इनका शुक्रिया अदा किया, उनके क्या अल्फाज हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनके घर का विजिट करें और देखें कि वो अलीम खान साहब के बारे में क्या राय रखते हैं। आइए हमारे साथ।
सर कितना नुकसान आपका हुआ था, और अब तो मैं ये देख रहा हूँ घर आपका तारों की तरह चमक रहा है दोबारा से। नुकसान बहुत हुआ था, लेकिन हमारी तवक्को से बढ़ के हमें कंपनसेशन मिली है। हमें लोग डरा रहे थे कि कोई मुनासिब नहीं मिलेगा, तो लेकिन जब मिला तो हमने अलीम खान साहब का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने बड़ा खूबसूरत बंद भी बना दिया। आप ये भाभी के साथ जाया करें ना, वहाँ पर जरा दौड़ छोड़ लगाया करें। लगाते हैं जी, हम जाते हैं। ये सामने से हमें रावी नजर आता है। पहली बात तो ये कि हमने किसी ने कनपट्टी पे पिस्तौल रख के नहीं कहा था कि यहाँ आप प्लॉट लें। हमने अपनी मर्जी से लिया था और ये सोच के लिया था कि दरिया के किनारे है। तो हमने पिछले 8-10 साल का रिकॉर्ड निकलवाया था। हमारा ये ख्याल था कि इतने बड़े लेवल का सैलाब नहीं आएगा, लेकिन अब कुदरती तौर पे इतना बड़ा अगर आ गया है तो उसमें सोसाइटी का कसूर नहीं। जो हमारे बादशाह थे ना, वो दरियाओं के करीब अपनी मलकाओं को खिड़की के कवाड़ से दरिया की ठंडी ठंडी हवा लेते थे। आप भी भाभी के साथ छत पर बैठ कर लेते हैं वो नजारे? हमने जी पूरी ममटी के ऊपर भी बैठने की जगह बनाई हुई है, बारबेक्यू करते हैं। वहाँ पे तो आप गाना भी गाते होंगे। रावी का किनारा है दरियाओं की मौजों पर, नाम तुम्हारा है। गाते हैं गाना? नहीं गाना तो गाते नहीं आप। नहीं, वो काम इनका है। खींच के रखा हुआ इन्होंने? नहीं, वो इनका काम है। खींच के रखा हुआ इन्होंने आप? ये सुनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम छापा मारने आ गए हैं आपके घर। वालेकुम जी, क्या हाल है? हेलो बेटा। हेलो हेलो, आ जाए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप ही? मैंने तो सुना था ये आपका पूरा घर डूब गया। जी बिल्कुल डूबा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के रिकवर हो गया और जल्दी से ही पानी उतर गया और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक एट होम। कंपनसेशन मिली है आपको? बिल्कुल मिली है जी। हमारे जो पहले हम लोगों को भी 6 मंथ्स हुए रिसेंटली यहाँ शिफ्ट हुए। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स था ये फ्लड का, जिसने सारे पाकिस्तान को इफेक्ट किया, उसने हमारी सोसाइटी को भी किया। आवर रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब अब्दुल अलीम खान साहब stepped forward. He made the timely decisions and policies. They are really commendable. Few of the compensation has been paid, and we have got 500,000. And along with the waiving of the bill, electricity bill of the last month. इन्होंने जो इनके यूटिलिटी बिल्स थे वो भी माफ कर दिए। ये सिर्फ इस घर के किए? जो हमारे 5 ब्लॉक में पानी आया था, रिगार्डलेस के ज़्यादा पानी आया कम आया, यूटिलिटी बिल जो थे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इवन मेंटेनेंस चार्जेस, वो सब के हमने अगस्त के सब के बिल जो है वो पार्कव्यू सिटी ने खुद पे की है। वो भी एक अच्छी खासी एक हैंडसम अमाउंट है जो हमने पे की है अदर देन ये कंपनसेशन। इतने ज्यादा घर थे तो किस तरीके से क्राइटेरिया बनाया कि किसका कितना नुकसान हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड क्वेश्चन शामी साहब। विद अकम्पन्ड बाय पार्कव्यू सिटी की टीम के एक घर में सर्वे किया, पैरामीटर डिसाइडेड थे कि किस घर में कितना पानी है। जनाब ये देखिए कि यहाँ पर पानी जो था कोई तकरीबन 4 फीट के करीब था, लेकिन ये जिस तरीके से इसको रेनोवेट किया गया है, और ये देखिए ये मार्क हुआ है 4 फीट तक। ये मतलब टीम आई थी और उसने आकर इसकी पूरी जो है डिमार्केशन की, और उसके बाद जिस तरीके से इसको रेनोवेट करके इनको कैश भी इन हैंड दिया गया है कि अगर आप अपनी मर्जी का कोई सामान उससे भी अच्छा खरीदना चाहती हैं तो आप खरीद लें। तो ये कंपनसेशन सैकड़ों घरों को दी गई है। तो मैंने कम से कम अपनी लाइफ में ये नहीं देखा किसी ने इस तरह से कंपनसेट किया हो। जी सर, आखिर में कोई कमेंट? शामी भाई, मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्री हैं, आप देख लें अमेरिका में लॉस एंजलिस में आया, टेक्सास में आया, अभी दुबई डूब गया, दुबई पूरा डूब गया। माल लोगों की गाड़ियां। गवर्नमेंट तो बड़ी दूर की बात है, इंश्योरेंस कंपनियां जो इंश्योर्ड हैं वो भी आपको थोड़ा सा कंपनसेट करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे अपने चेयरमैन अब्दुल अलीम खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने सिर्फ छत नहीं दी, तहफ़्फ़ुज़ दिया, जिन्होंने इस कम्युनिटी को अपने साथ अब ऐसे लगा लिया कि आज मेरी बहन ने जो अल्फाज के, मुझे पार्कव्यू सिटी के साथ जुड़ के एक प्राउड फील हो रहा है। जब ये बंद कंप्लीट होगा फिर अलीम खान साहब पता नहीं आते हैं नहीं आते, लेकिन ना ये वाले भाई के साथ हमने दोबारा जॉगिंग कर रही है पूरे जॉगर पहनकर, और पूरा ट्रैक दिखाएंगे हम आपको। रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने ये 100 डेज का है, तो मैं इंशाल्लाह आपको ये कोई 60 डेज के बाद इंशाल्लाह इनवाइट करूंगा। 60-70 डेज में हम इसको बहुत हद तक कंप्लीट कर चुके होंगे। अनफॉर्चुनेटली इसको एक अजीबोगरीब हवा बना दिया गया, पॉलिटिकली इसको इतना ज्यादा विक्टिमाइज किया गया कि जिसकी हद नहीं है। तो हमें लोगों को ट्रू पिक्चर भी दिखानी है। It's not a paid content. बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। और ये पेड कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज की मैं कसम भी खा सकता हूँ, मैं हलफ भी दे सकता हूँ। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।